जय सर्वेद। सर्वेद में स्वामी जी ने आत्मा की देह का वर्णन किया है। आत्मा की ऐसे 6 देह होती है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल्य और हंस। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने कारण, सूक्ष्म और स्थूल देह का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रकृति आत्मा युक्त जो तीजो कारण देह जड़ चेतन मिल दूसरी प्रवृत्ति होय जद ये। अर्थात एक प्रवृत्ति होती है कारण की, जो हमारे कई जन्म के संस्कार के साथ संलग्न है। ये कारण बनकर उभरते रहते हैं और प्रवृत्ति होती रहती है। इसमें कई कारण ऐसे होते हैं जिसका हमें दोष लगा रहता है, जो दोष युक्त प्रवृत्ति होती है। ऐसी कई प्रवृत्ति ऐसी है जहाँ पर सेवा का भाव नहीं है, वहाँ ये कारण कार्य बनता है और कार्य का वापस कारण बनता जा रहा है। और जहाँ सद्गुरु की सेवा है वहाँ सिर्फ कारण का कार्य होता है, वापस कार्य का कारण नहीं होता है। इसीलिए सद्गुरु की सेवा मुख्य है, प्रधान है। सद्गुरु की सेवा से कारण कटते हैं। कारण का कटना मतलब वापस कारण नहीं होता है। जैसे संपत्ति की, धन की सेवा हम करते हैं, जो संपत्ति हमें बिना पुरुषार्थ से मिली है वह कारण बनकर उभरती रहती है और कारण से ही कार्य होता है और कार्य का वापस कारण बनता है, क्योंकि उसमें हमारी सकाम भावना लगी रहती है, निष्काम नहीं। हम कहीं पर भी धन लगाते हैं तो वहां पर एक फल की इच्छा रहती है, इसका वापस कारण बनता है। वह कारण हमें दोष युक्त लगता है, इसका दोष लगता है और ये दोष आत्मा के ऊपर रहता है, हावी होता है, आत्मा को अशांत करता है, कष्ट देता है। और इस कारण देह को शांत करने के लिए सद्गुरु ने विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन हर साल करते हैं। कारण देह के पीछे सूक्ष्म देह का विकास होता है। जो सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका विकास होने लगता है, जिसको हमें शांत करना है। उसका विकास करके हम क्या करेंगे? इससे हम अशांत रहते हैं। पहले कारण का विकास हुआ और कारण के विकास से सूक्ष्म का विकास हुआ और सूक्ष्म के विकास होने से जिसकी मन बुद्धि तेज चलती है उसको स्वाभाविक स्थूल का अभिमान हो जाता है, उसका स्थूल देह का विस्तार हो जाता है। स्वामी जी ने इसके लिए वर्णन किया है, कारण देह विकास से होई सूक्ष्म यह देह और स्थूल देह विस्तार में जान ही वैदिक है। अर्थात कारण शरीर के विकास से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है और सूक्ष्म शरीर जिसका विकसित होता है, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार विकसित होता है, वह कहाँ शांत हो पाएगा। और जिसका सूक्ष्म शरीर विकसित है उसको अपना स्थूल देह अभिमान रहता ही रहता है। और ये स्थूल देह के अभिमान के बारे में स्वामी जी ने वर्णन किया है। जब स्थूल शरीर का अभिमानी आत्मा हो जाती है तब इस प्रवृत्ति का कारण दोष है। और जब तक ये दोष नहीं कटेंगे, जब तक ये दोष दुर्गुण दूर नहीं होंगे, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। ये कारण सूक्ष्म और स्थूल देह को शांत करने के लिए स्वामी जी प्रति वर्ष वैश्विक विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जो सारे विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, ताकि इस धराधाम पर जो भी जीवधारी है वो सभी जीवधारी को लाभ प्राप्त हो। हम सभी ये जब प्रभु की प्रार्थना में दोहराते हैं, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। हर जीवधारी अपना कारण सूक्ष्म स्थूल देह करके यहाँ पर दुखित है। ये चेतन विज्ञान सिर्फ सद्गुरु के पास है। ये चेतन विज्ञान सद्गुरु सेवा सत्संग साधना से सीखा जाता है, इसका अनुभव किया जाता है। इसलिए अध्यात्म तत्व में सबसे प्रधान सद्गुरु सत्ता है। सद्गुरु की सेवा सत्संग साधना से हमें हमारी देह का ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, हमारी देह का अनुभव होता है और आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण का अनुभव करके अपने यात्रा को आगे बढ़ाती है, महाकारण, केवल्य और हंस की तरफ गति करती है। ये चेतन विज्ञान सद्गुरु सेवा सत्संग साधना से प्राप्त होता है। जय सर्वे।